हेलो हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चरों में हमने 2D डिज़ाइन के बारे में सीखा है, उसको मॉडिफाई करने के बारे में सीखा है और हमने उसको पोजीशनिंग के बारे में सीखा है। मतलब हमने ऊपर ऊपर से सीखा। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे 2D डिज़ाइन बनाने के लिए। जैसे कि किसी ने हमको कोई कैड मॉडल दे दिया प्रिंट आउट निकाल के, लो भाई मेरे को ये जॉब बना के दो, तो हमको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं हम क्या करेंगे मालूम क्या, आने वाले 3 लेक्चरों में मैं एक डिज़ाइन आपको अटैच तो कर दूंगा। मैं इसमें आपको डिज़ाइन को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि आपके सामने रहे तो आपको पता तो चले कि हम क्या कर रहे हैं। और ये डिज़ाइन रहेगा। ये डिज़ाइन में एक ये पहला एग्जाम्पल है, ये हम इसको अभी बनाएंगे। और जो हमने कमांड सीखे हैं हम उस कमांड को इसमें यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे इसको, इस मॉडल, इस डिजाइन को जैसा कि है वो बना सके। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसमें रेक्टेंगल बना लेते हैं। 150 बाई 200 का रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पर दो चैम्फर है, 10 mm का यहाँ पर और यहाँ पर, और 10 mm का फिलेट है यहाँ पर और यहाँ पर। तो चलो पहले बनाते हैं। मैं आ गया वायर फ्रेम में, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं ओरिजिन में जा करके, देखो ये पॉइंट हाईलाइट हो गया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर देखो अभी ये बीच से नहीं बन रहा है, मुझे बीच से चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके एंकर टू सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको मैं यहाँ पे बटन दबा दिया। अब मेरे से पूछ रहा है ये साइज कितना है। तो मैं हमने क्या देखे थे, लेंथ उसका था 200 mm और हाइट था उसका 150 mm। ओके, ये हमारा बन गया उस तरह का रेक्टेंगल। अभी इसके बाद हम चैम्फर दे देंगे। तो चैम्फर का ऑप्शन हमने यहाँ देखे थे, चैम्फर सेलेक्ट कर लिए। हमने चैम्फर का डिस्टेंस देखे थे 10 mm। हम इन दोनों को और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिए। ट्रिम हमारा एक्टिव है, अगर ट्रिम बंद कर दिए तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमको बंद ही रखना है। फिर मैंने यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर भी मेरा चैम्फर बन गया। अब इसको ओके कर देंगे। अब हमको बनाना है यहाँ पर फिलेट। तो हम अब फिलेट में आ जाएंगे। फिलेट में आने के बाद हमको फिलेट का रेडियस देना होगा, जो कि था वहाँ पर 10 mm। यहाँ पर भी ट्रिम एक्टिव है। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। ये हमारा बन गया फिलेट। एक बार फिर से ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। अब हमको बनाने हैं ये 4 होल बनाने हैं, जिसका डिस्टेंस इस एज से यहाँ पर 25 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ 25 मिलीमीटर है। होल का डायमीटर है 15 मिलीमीटर डायमीटर, 4 होल है। तो उसके लिए ना मास्टर कैम क्या इतना डिजाइनिंग के लिए अच्छा है नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें ना कुछ ट्रिक ट्रिक यूज करना पड़ता है शॉर्टकट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट कैसा किया था। अभी हम आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट का डिस्टेंस मैंने डाल दिया 25, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ही 25 था। सेलेक्टेड साइड ओके है और मुझे कॉपी करना है। मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, इसको ले लिया यहाँ पे, ओके कर दिया। अब मैं वायर फ्रेम में आकर के यहाँ पर सेंटर बना दूंगा। और इंटरसेक्ट के लिए देखो ये पॉइंट एरो बना दिया। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आई दबाओ, आई फॉर इंटरसेक्ट, और ये लाइन सेलेक्ट करो, ये लाइन सेलेक्ट करो, वो सेंटर इसके बीच में ले लेगा आई दबाने पे। अब इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसका मैं डायमीटर डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट, डायमीटर बोला है तो डायमीटर, रेडियस बोला है तो रेडियस। इसमें गलत कर दोगे ड्राइंग बदल जाएगा। अभी हमारा वहाँ पे डायमीटर बोल रहा है, इसके लिए मैं डायमीटर डाल देता हूँ 15 मिलीमीटर। ओके, अब इसकी और इसकी मेरे को जरूरत है नहीं है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मैंने कर लिया डिलीट। अब मुझे इसको करना है 4 साइड में बनाना है। तो हम जैसे मैंने बताया था मिरर में एक ऑप्शन है, तो हम ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। वहाँ पर हम मिरर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद किस एंटिटी को मिरर करना है, इस एंटिटी को मिरर करना है। ओके, एंड सिलेक्शन। अगर हम एक्स वाई पे प्लेन पे सिलेक्ट करते तो चारों साइड बन जाता है ना, अगर सिर्फ हम वाई पे रखते तो वाई में बनेगा, एक्स में बनेंगे तो एक्स में बनेगा, जैसे वाइट लाइन से मिरर हो रहा है। हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, हम एक्स वाई को ले लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली चारों साइड में आ गया। अब इसका कलर रेड है, बाकी का पिंक है, मतलब ये मूव हुआ यहाँ यहाँ यहाँ। इसको हमको ठीक करना है। राइट क्लिक करो माउस में और यहाँ पर आने के बाद क्लियर कलर पे सेलेक्ट करो तो सेम कलर हो गया। चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में है यहाँ पर एक हमको 6 साइड का हेक्सागोन बनाना है, जिसका
एंड टू एंड कितना है 80 मिलीमीटर। तो ठीक है, चलो ये बना लेते हैं। फिर उसके बीच में एक सेंटर है, वो है 25 का, वो भी हम साथ में करेंगे, 25 मिलीमीटर का। ठीक है, चलो। तो चलो पहले हम सेंटर, ये सर्कल ही बना लेते हैं। सर्कल से वायर फ्रेम में आकर के सेंटर सेलेक्ट कर लिया, ओरिजिन पे सेलेक्ट करें, डायमीटर दे दिया हमने इसका 25 मिलीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको हेक्सागन बनाना है, जो ऑप्शन हमने रेक्टेंगल के साइड साइड ऑप्शन में देखे थे। यहाँ पर हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं, हम ये ओरिजिन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। अब देखो, हमको ये व्हाइट वाला डिस्टेंस ही चाहिए ना, ये व्हाइट वाला सर्कल दिख रहा है, ये व्हाइट से यहाँ व्हाइट पर कितना था, 80 मिलीमीटर। लो भाई हम डाल देते हैं 80 मिली, नो सॉरी, ये तो रेडियस बोल रहा है, सॉरी देखिए, ये रेडियस बोल रहा है, वहां पर डायमीटर दिया हुआ है ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 80 दिया हुआ है, और जबकि अपने को पता है ये सर्कल का डायमीटर पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा 40। अब ठीक हो गया। और ये हमको फ्लैट ही चाहिए था, तो हमारा पोजीशन बिल्कुल सही है, तो हम इसको कर लेते हैं ओके। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ ये 5 mm है, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ इतनी है, और ये है 10, क्या 10 का है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऑफसेट कर लेंगे 5 mm, और फिर और 10 mm ऑफसेट कर लेंगे, और इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे। मैं आपको बताता हूँ। और इसमें कॉर्नर में फिलेट है, फिलेट का डायमेंशन मैं भूल गया हूँ। चलो हम इसको 1 mm एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी हम आ जाएंगे ऑफसेट में। ऑफसेट देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन है और यहाँ पर भी ऑप्शन है। चलो ये वाला ले लेते हैं ये बार। ऑफसेट में आ गए, मैं डायमेंशन डाल देता हूँ 5 मिलीमीटर, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। अब मुझे एक बार और ऑफसेट लेना है, तो यहाँ पर देखो प्लस ओके, मतलब वो ओके है, अभी नया लो, है ना। अभी मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ 10 मिलीमीटर। अब इसको मैं 10 मिलीमीटर पे यहाँ पे ले लिया। एक एक बात बताओ, उसका जो लेंथ है ना, इसका लेंथ, सॉरी, उसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का सेम ही है। हमको अगर इसका लेंथ चेक करना है तो हम कैसा चेक करेंगे, ये अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये मॉडल में बहुत ज़रूरी होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट हम सीख रहे हैं, सीखना चालू किया, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका लेंथ चेक करना है ना, ये देखो, तो यहाँ पर आ जाओ होम पर, और यहाँ पर देखो एनालाइज एंटिटी है, ठीक है। एनालाइज एंटिटी, यहाँ पे क्लिक करो, कितना आ रहा है, 46.188, और यहाँ पर ड्राइंग ड्राइंग में हमको 46.19, मतलब ये मेरा सॉलिड वर्क्स का मॉडल है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहा है। तो हम इसको ना, ये डिस्टेंस एक्चुअल में सेम ही है, मैंने खाली इसको ऑफसेट ले लिया। अब अगर हमको फिर भी नहीं, अगर हमको वैसा ही लेंथ चाहिए, तो उसका एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूं। चलो, हमको इसका लेंथ मालूम नहीं है। अच्छा हाँ, मेरे को बाद में याद है, मैंने इसमें से एक आपको इम्पोर्टेंट फीचर बताना भूल गया था। तो देखो, इधर एक ऑप्शन है मॉडिफाई लेंथ। कभी इसका लेंथ अगर समझो हमको 46 आ रहा है, अगर ये छोटा है, अगर मेरे को इसको बड़ा करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर हम लेंथ पे रख के इसको अगर हम 5 mm डाल देते हैं, तो ये 5 mm लेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से क्लिक करेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। और उसी तरीके से अगर हमको इसकी लेंथ छोटी करनी है, तो मैं इधर जाके शॉर्टन में जाऊंगा और 5 mm रखूंगा, तो ये 5 mm शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो चलो, जैसे अभी अभी हम मॉडल पे जाते हैं, हमको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस पर एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस पर एक लाइन खींच दूंगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड पे आ जाऊंगा, और जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको निकाल दूंगा, हो गया। अब मुझे इसको फिलेट देना है, फिलेट चेन देना है, तो मैं फिलेट चेन पे क्लिक कर लिया, मैंने पूरे एंटिटी को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फिलेट है, तो मुझे पता है बड़ा है, बाय डिफॉल्ट आ गया है। मुझे यहाँ पर इसका लेंथ डालना है 1 मिलीमीटर, तो इसने 1 मिलीमीटर का फिलेट ले लिया, ठीक है। अब हम इसको 6 साइड में रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए हमने क्या देखे थे, ट्रांसफॉर्म में जा करके, और रोटेट, रोटेट पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक दबा के इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए हमने, एंड सिलेक्शन कर लिए, रोटेशन पॉइंट यही सेंटर है देखो, और हमको इसको 6 साइड में करना है,
6 साइड में कर लिए, डिग्री होगा 60 डिग्री। ठीक है, देखो ये 5 क्यों डाला मैंने, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर मैं 6 डालूंगा तुमको दिखेगा भी नहीं। देखो ये एक के ऊपर एक हो रहा है, ये गलत हो जाता है मास्टर कैम में। मास्टर कैम में एक के ऊपर एक रहेगा तो प्रोग्राम बनेगा नहीं, प्रोग्राम एरर दिखाएगा। इसके लिए हमको हर चीज बहुत केयरफुली करनी है। एक तो ये हो गया ना, एक ये, और हमने कितना बना लिए, 1 2 3 4 5, 60 डिग्री पे 6 होल बन गया। तो हमारा ये हो गया मॉडल तैयार। और हमने राइट क्लिक दबा करके इसका कलर कर लिए क्लियर। अभी कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं छूटा है, सब कुछ बन गया। अगर हमको इसको डायमेंशन देना है तो हम आ जाएंगे ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग में आने के बाद हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले लो, या तो स्मार्ट डायमेंशन में सब सब आ जाता है। जैसे कि इसको अगर मैं इस पे सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा डायमीटर दिखा दिया 200। ठीक उसी तरीके से इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। डायमेंशन में कुछ नहीं होता है, खाली आपको डिस्टेंस सेलेक्ट करना होता है। अभी जैसे मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर मेरा आ गया 10 मिलीमीटर। अगर मैं ये पॉइंट से सेंटर ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया मेरा एच पॉइंट आ गया। जो मैं गलत हो गया, स्केप दबा के बाहर निकलो, वापस से इसको दबाओ और सी फॉर सेंटर, ये दबा दिया, ये आ गया 25। सी फॉर सेंटर से एंड पॉइंट, ये भी आ गया 25। ठीक इसी तरीके से इसको भी चलो दे देते हैं डायमीटर का भी, ये भी आ गया डायमीटर। इसको डायमीटर को देना है तो ये ऐसा भी डायमीटर आ गया। अब इसको दे देता हूँ मैं। वैसे तो देखो ये आपको करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक मिनट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके ये 5 mm आ गया। तो इसी तरीके से आप सारों को डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अननेसेसरी दी हुई, कि हॉरिजेंटल, अभी देखो हमने ये हॉरिजेंटल डायमेंशन लिए 200 का आ गया। ठीक, हमने वर्टिकल का भी लिए, तो यहाँ पर देखो ये हॉरिजेंटल में जा करके वर्टिकल सेलेक्ट करना। तो इतना मगजमारी कौन करे जब सब ये दे रहा है। और रही बात एंगल की, तो देखो अगर तुमको एंगल भी देना है ना, स्मार्ट डायमेंशन में आओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, लो 135 डिग्री। चलो इसको नहीं करना है, चैम्फर 45 डिग्री होता है ना, अभी तो फिर चैम्फर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर फिर हमको ना एक लाइन बनाना पड़ेगा वैसे। एक मिनट मैं देखता हूँ ये लेता है कहीं। इसको क्लिक कर लिए, इसको क्लिक कर लिए, ये लो ये भी आ गया अंदर का भी 45 डिग्री। अब ये एरो थोड़ा बड़ा है, बाहर लेके जाएगा तो ये 45 डिग्री दिखेगा। तो इस तरीके से स्मार्ट डायमेंशन में हम डायमेंशन भी दे सकते हैं। तो ये देखा हमने जो भी सीखे हैं, हमने उन सबको यूटिलाइज करके हमने 2D स्केच बनाया। और अगर हम इसको प्रोग्राम करना है तो हम जा करके मशीन में जा करके प्रोग्राम मशीन सेलेक्ट करें, और इस पे हम प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं। लेकिन टूल सिलेक्शन क्या करना है, कैसी स्ट्रैटेजी रखना है, फेसिंग करना है, वो सब मैं आपको प्रोग्रामिंग के लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको डिजाइनिंग के बारे में बताना। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, हमने ड्राइंग देख करके उसको बनाए हैं। आप एक बार एक बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप ये वीडियो के साथ साथ बनाएं, और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसको पॉज कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए, और ये जो फिगर है, ये जो ड्राइंग है, ये आप वापस से बनाइए बिना ट्यूटोरियल देखे। अगर आप वो बना लेते हो तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो आप भूलने लगोगे। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलता हूँ, बाय।